नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर के प्रॉपर्टी की, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ आयन। जब आयन फ्लो करेंगे तो वहां क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो एक चीज समझो, क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये मॉल्टन स्टेट में है, मतलब अपने पिघले हुए स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से इनके आयंस मूव नहीं कर सकते, और अगर मूव नहीं करेंगे तो फ्लो ऑफ आयन नहीं होगा, और फ्लो ऑफ आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में है या इनको हमने हीट करके मेल्ट कर दिया, तो अब क्या होगा? मेल्ट होने के बाद इनके जो चार्ज है, इनके जो आयंस हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था अभी कम हो गया, क्योंकि हमने उसको हीट करके मेल्ट कर दिया। तो अब इस कंडीशन में इनके जो आयंस हैं मूव कर सकते हैं, और अगर मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। क्या बोला हमने? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अगर ये अपने सॉलिड स्टेट में हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेज, या इसको हम बोल सकते हैं लिक्विड स्टेट। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? रीजन की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि इन सॉलिड स्टेट नो मोमेंट ऑफ आयंस। सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से इनके आयन का मूवमेंट नहीं हो पाता है। बाउंडेड होते हैं इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, तो मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, और अगर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सीधा सा मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है? तो अगर उसके चार्ज या आयंस फ्लो ही नहीं करेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा? तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बट अगर हम बात करें इसके लिक्विड स्टेट की, तो देखो, इन लिक्विड स्टेट और यू कैन से इन मॉल्टन स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction is overcome by heat। हमने सॉलिड को लिक्विड या मॉल्टन स्टेज में लाने के लिए जो हीट दिया, उससे क्या हो गया?
इनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ओवरकम हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, हैंस आयंस कैन मूव। अब आयन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अगर ये मूव कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात। तो इस तरह से हमने वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझ लिया। क्लियर है, इसको नोट कीजिए, फिर तुरंत फिनिश कर लेते हैं।